नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज पर। मैं सत्येंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या टीएस सिंहदेव को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी? और क्या अगर ऐसा होता है तो क्या भूपेश बघेल की राजनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा? कांग्रेस की इस नई रणनीति में दो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाने की चर्चा है। क्या ये संतुलन का फॉर्मूला है या फिर गुटबाजी को शांत करने की कोशिश? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ कॉलों में हम आपको देने जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव एक नाम जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में शालीनता, संयम और रणनीतिक समझ का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या उन्हें अब कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी? और अगर हाँ, तो क्या इससे पार्टी को स्थिरता मिलेगी या फिर अंदरूनी राजनीति और पेचीदा हो जाएगी? छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कहानी पिछले कुछ सालों में दिल्ली दरबार बनाम रायपुर दरबार की बन गई थी। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी थी तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया गया था। लेकिन साल 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है और अब पार्टी संगठन में बदलाव की बारी है। टीएस सिंहदेव, जो अब तक अपनी राजनीतिक सूझबूझ और संयम के लिए जाने जाते हैं, क्या अब संगठन के नेतृत्व में आकर कांग्रेस को फिर से वे खड़ा कर पाएंगे? अगर टीएस सिंहदेव प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं तो दो कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला लागू होने की संभावना ज्यादा नजर आती है। टीएस सिंहदेव स्वर्ण समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान को संतुलन बनाने के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर गंभीरता से विचार करना होगा। जो संभावित कार्यकारी अध्यक्षों के नाम चल रहे हैं उसमें कृष्ण कुमार ध्रुव, जो आदिवासी नेता है, जो संगठन में मजबूती ला सकते हैं, गिरीश देवांगन या राम गोपाल अग्रवाल, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पिछड़ा वर्ग से आने वाले ये नेता पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती दे सकते हैं। इसके साथ ही आदिवासी वर्ग से इंद्र शाह मंडावी, लखेश्वर बघेल और अमरजीत भगत के नाम भी चर्चा में है, जबकि ओबीसी वर्ग से राम कुमार यादव का नाम भी चर्चा में चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये साफ है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक संतुलित फार्मूला देने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रयोग सफल होगा? क्या गुटबाजी खत्म होगी और क्या और बढ़ जाएगी? टीएस सिंहदेव को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर पार्टी एक सुलझे हुए चेहरे को आगे तो कर देगी, लेकिन क्या इससे भूपेश बघेल के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है? बघेल अभी भी कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता है। टीएस सिंहदेव संगठन में आकर पार्टी को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या भूपेश बघेल का जो खेमा है वो पूरी तरीके से उनको समर्थन करेगा? कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति से क्या पार्टी में गुटबाजी और बढ़ेगी या फिर एक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी? बीजेपी, जो फिलहाल सत्ता में है, कांग्रेस के इस बदलाव को कैसे देख रही है? बीजेपी जानती है कि अगर कांग्रेस सही नेता को आगे लाती है तो पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और बढ़ती है तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस असमंजस में रहे और संगठन मजबूत ना होने पाए। लेकिन क्या टीएस सिंहदेव कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएंगे? अगर टीएस सिंहदेव अध्यक्ष बनते हैं तो दो कार्यकारी अध्यक्षों की रणनीति कारगर साबित होती है तो कांग्रेस आने वाले चुनावों में एक मजबूत विपक्ष बनकर उभर सकती है। लेकिन अगर गुटबाजी जारी रही और संगठनात्मक ढांचा अस्थिर रहा तो बीजेपी को कोई चुनौती नहीं मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि क्या टीएस सिंहदेव की अगुवाई में कांग्रेस फिर से खड़ी हो पाएगी?
या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक समझौता बनकर रह जाएगा? क्या कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला पार्टी को मजबूत करेगा या फिर पार्टी में फिर गुटबाजी बढ़ जाएगी? फिलहाल के लिए यही था हमारा विश्लेषण। देखते रहिए राजनीति के नए मोड़ को, क्योंकि सियासत में कुछ भी संभव है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही जाते जाते अगर आपने ये पूरी रिपोर्ट देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।